Okay, let's start again. And today we are going to focus on polymorphism. This. Okay, so anyone have any idea what is polymorphism? Anyone have any idea what is polymorphism? Yes. So एज नेम इज क्लियर पॉलीमॉर्फिज्म है ना, तो कोई भी चीज़ें पढ़ते तो मतलब मैं उसके नेम पर पहले जाऊंगा कि ठीक है इसका नेम ये क्या है. ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास. दैट क्लास इज अगेन डेमो टेस्ट, उसी तरह की क्लास हम पढ़ने के लिए बना रहे हैं, डेमो. एंड इसको जो नेम हम दे रहे हैं एक ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट ही है ये पॉलीमॉर्फ. ठीक है, तो इसको एंड पैकेज नेम शुड स्टार्ट विथ ए स्मॉल. जैसे कि ये ऊप्स हमने कैपिटल रख दिया, ये भी गलत है, but ठीक है. अभी पॉलीमॉर्फिज्म हम इसमें पढ़ने वाले हैं. एंड पॉलीमॉर्फिज्म को यदि हम जैसे कई आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके से समझा के रखा है, जो कि काफ़ी बढ़िया. पॉली मीन्स मल्टीपल है ना, जैसे पॉलीथीन, मल्टीपल इथीन मिलकर एक पॉलीथीन बना रही है. ठीक है, तो पॉली एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म. एक ही चीज़ जब मल्टीपल फॉर्म में यूज़ होने लग जाती है तो डेट इज कॉल्ड कि इसके पॉलीमॉर्फिज्म है यहाँ पर. ठीक है, तो जावा के अंदर भी ऐसा ही हम कुछ कह सकते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं. कुछ बोलते हैं कि मान लो सपोज दे आई एम ए टीचर हियर एंड आई एम अ सन ऑफ समवेयर, है ना, आई एम प्लेइंग एज अ सन. किसी का मैं पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का टीचर हूँ. तो ठीक है, एक ही पर्सन है बट वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है. एक ही मेथड है लेकिन वो अलग अलग रोल प्ले कर रही है. दैट थिंग इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फ. ठीक है, अब ऐसा होता कैसे है? ठीक है, तो जावा के अंदर डेफिनेटली ये तो एक लैंग्वेज है. अब लैंग्वेज में क्या किया है कि मान लो एक कोई भी मेथड है. अब दो तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं. दो तरीके में सबसे पहला जो तरीका है मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, मेथड लोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है. मेथड ओवरलोडिंग आखिरकार होती क्या है? मेथड ओवरलोडिंग जो है, ध्यान समझना, मेथड ओवरलोडिंग है कि एक ही क्लास में, एक ही क्लास में, ठीक है, एक ही क्लास, मान लो कि डेमो है, एक ही क्लास में एक मेथड के वेरिएबल जो है, आर्ग्यूमेंट है जो है, आप चेंज करते जा रहे हो. ठीक है, एक मेथड है, जितने भी आर्ग्यूमेंट आप उसमें पैरामीटर जो पास कर रहे हो वो आप चेंज करते जा रहे हो. से एक ही क्लास में चेंजिंग, चेंजिंग इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, चेंजिंग इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर को बदल देना, चेंजिंग इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स. दैट थिंग इज कॉल्ड चेंजिंग इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, एक ही मेथड, एक ही क्लास में एक ही मेथड के changing in number of parameters, one method and creating other method. आई डोंट नो मैंने क्या इसकी इंग्लिश लिखी है, बट लेट मी शो. तो मान लो कि कोई भी मेथड है, बहुत सिंपल है ये पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं. बट ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट तो सारे ही सिंपल है ना. मैं तो बोलूँगा पूरी जावा ही सिंपल है. बट अब वो जब कंबाइन होके एंड जो पूरी एक लैंग्वेज बना रहे हैं, पूरा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एंड इतना आपको बैठ के पढ़ना, वो सब एक टफनेस हो जाती है ना. अभी हमने पढ़ा इनहेरिटेंस, क्या था उसमें, कुछ है नहीं. अभी हमने इसके पहले पढ़ा मान लो कि इनकैप्सुलेशन. ठीक है, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है. बट ओवरऑल वो जब चीज़ें सब मिल के जो एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं एंड वो जैसा बल्कि प्रोग्राम दिख रहा है, वो एक टफनेस लगती है. तो एक मान लो कोई भी मेथड है एंड ये मेथड ऐड मेथड है, इंट ए प्लस इंट ए कोमा इंट बी, ये एक मेथड है, राइट. एंड ये मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं साइंस. बट किसी ने बोला कि मान लो हमारे पास तीन पैरामीटर है,
2 की बजाय वी हैव टू पास 3 पैरामीटर। ठीक है, 2 की बजाय वी हैव टू पास 3 पैरामीटर। तो हमने 3 पैरामीटर वाली भी एक मेथड बना दी। ठीक है, इंट सी। ठीक है, इंट सी। तो फिर 3 पैरामीटर कोई पास करना चाहेगा तो वो ऊपर वाली मेथड कॉल नहीं होगी, नीचे वाली मेथड कॉल होगी। ये क्या कहलाता है, ध्यान समझना। एक मेथड है, एक मेथड है, उसके पैरामीटर है दो। दो पैरामीटर, यहाँ पे 3 पैरामीटर है। नंबर ऑफ पैरामीटर किसी के भी चेंज कर देना, किसी भी मेथड के नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर देना, दैट थिंग इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलोड। ये एक ही मेथड का ओवरलोड हो जाना, है ना। ऐसे ही हमने देखा था कंस्ट्रक्टर में पहले डिफॉल्ट रहता है ना। ये पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डेमो के अंदर कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट है। लेकिन आप पैरामीटर वाला बना देते हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक ओवरलोड कर देता है, फिर आपको एक्सप्लिसिटली जाके डिफॉल्ट बनाना पड़ता है। किसी को आई होप समझ में आ रहा है तो ठीक है। एंड फिर किसी ने बोला कि हम तो एक काम करेंगे, इंटीजर नहीं पास करना है हमको, हमको पास करना है ऐड मेथड में। क्या पास करना है? डबल। डबल पास करना है, डबल वाला डेटा है ना। डेटा शुड बी इन सम डेसिमल और पॉइंट वाला डेटा है, पास कर दिया उन्होंने। ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। लेट मी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा था मैंने? ये एडी मेथड है, एड, एड एंड एड, सारी एडी मेथड। एंड लेट मी रन द प्रोग्राम। ये है मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट हमने बनाया डेमो का। ठीक है, डेमो डी इज इक्वल्स टू डेमो। ठीक है, डी डॉट डबल, और यदि आपने चीज़ें पास की तो जैसा 4.5 हमने पास कर। अगर ये इंटीजर होता तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जब हम कोड लिख रहे हैं उसी वक्त क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें, विच मेथड वी आर गोइंग टू। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फ। क्या बोलते हैं इसको? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फ। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही क्लास में चेंजिंग इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ वन मेथड एंड क्रिएटिंग अदर, अदर मेथड, अदर मेथड। ठीक है, ऑफ सेम नेम। ये मेथड अलग अलग ही कहलाएंगे वैसे। ठीक है, ऐड मेथड ये हो गई, ये हो गई, तो ये एक तरह से अलग अलग मेथड हो गई। बट टेक्निकली वी आर ओवरलोडिंग अ मेथड। एंड जैसे डी डॉट, आपको 3 पैरामीटर पास करना है, 3 पैरामीटर पास करना है आपको तो 45। एंड कल से हमारी इच्छा होती है कि नहीं, हमें तो हमने 3 वाली मेथड कॉल की बट हमको नहीं करना 3 पैरामीटर पास। ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो इसने बोल दिया है तो कि 3 का है तो 3 का नहीं, हमारे पास सुविधा है अभी। एंड वी कैन यूज दैट फैसिलिटी, राइट। 8 9 हमने पास कर दिया, 1 पास कर दिया, 7 5 पास कर दिया। यहाँ पर 3 जिसमें पैरामीटर दे रहे हो वो कॉल हो जाएगी। एक बच्चा बोलता है हमको तो 4 वाली भी करनी है, तो फिर उसके लिए एक फैसिलिटी है कि आप एन नंबर ऑफ पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो। एक अलग केस है। बट या रोल, वी आर अचीविंग दिस पॉलीमॉर्फिज्म लाइक दिस। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव ऐसे ही होगा। कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक इसको हम बोले कि सरल से सरल भाषा में समझाइए तो वो यही है। ठीक है, हाँ आप इसमें अलग अलग हम वेरिएशन देख सकते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कैन बी सिंगल मेथड विद मल्टीपल पैरामीटर्स। एंड मल्टीपल पैरामीटर्स के अलावा एक बच्चे का ये डाउट आ सकता है कि मान लो हम रिटर्न टाइप चेंज कर दें और ये चेंज नहीं करें तो? ऐसा नहीं होगा। आप रिटर्न टाइप इसके चेंज कर दो, मान लो रिटर्न टाइप में आपने डाल दिया स्ट्रिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर रिटर्न कर दो डन। अभी हम कुछ भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पर। ठीक है, बट हमने यहाँ पर डन कर दिया। तो
एंड इसको हमने दोनों को इंटेंट बना दिया। ठीक है, देखो अभी ध्यान से क्या प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता आप, यू हैव मस्ट हैव टू चेंज दिस पैरामीटर। अब मान लो कि एक इंटीजर है और एक को डबल कर दिया, कैन आई डू? यस, यू कैन डू लाइक दिस। अब नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, इवन नो पैरामीटर, मुझे कोई पैरामीटर ही नहीं देना, कोई पैरामीटर ही नहीं देना, ये भी कर सकते हो, है ना, ये लाइन है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी तो क्लियर हो रही है अबाउट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, कंपाइल टाइम में ये जो पहली लाइन होती है किसी भी मेथड की, किसी भी फंक्शन की, यही चेंज हो जाती है। ठीक है, ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब मान लो एंड वो क्या होता है कि जब आप मेथड कॉल कर रहे हो, ठीक है, मेथड कॉल करते वक्त सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही है कि यहाँ पर डबल वाली मेथड कॉल होगी, यहाँ पर ये वाली मेथड कॉल होगी, तो डेफिनेटली इट विल बी कॉल एज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब मान लो कि कोई एक क्लास है ए और ए के अंदर कोई एक मेथड है पब्लिक सेव डेटा, एंड जो सेव डेटा मेथड है इसमें हमने हम सपोज एंड इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सपोज ये इसका इम्प्लीमेंटेशन, और कोई क्लास कोई मेथड बी, ध्यान से देखना, एक क्लास है बी, जो बी है वो ए की चाइल्ड है, बी एक्सटेंड कर रही है किसको? ए को। बी किसको एक्सटेंड कर रही है? इज अ ए। बी चाइल्ड हुई, ए पेरेंट क्लास हुई। इसी पेरेंट क्लास का सेव डेटा, वी हैव टू सेव डेटा, राइट। इसी सेव डेटा को ये बी क्लास ने इम्प्लीमेंट किया, बट मान लो कि मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया, वॉइड की जगह स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया। ठीक है, एंड जब जैसे मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करवाया, क्या प्रॉब्लम? एंड यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर भी इसको सेव कर देते हैं एंड रिटर्न कुछ भी एक डेटा हम रिटर्न कर, ये पॉसिबल नहीं हो, कोई बात नहीं है पॉसिबल, या तो इसको वॉइड है वॉइड ही कर देते हैं, इसको एज इट इज रहने देते, स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग की जगह कुछ भी पास कर रहे हैं, समझना 2 मिनट। ठीक है, एंड इसको सेव। तो अब ध्यान से देखना, ए के अंदर भी सेव डेटा था, ये सेम मेथड थी सेव डेटा, बी के अंदर भी सेव डेटा नाम की एक मेथड है, बढ़िया, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन आपने इसका क्या करा, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिया। तो जब आप दो चाइल्ड क्लास, समझना चाइल्ड क्लास के मेथड को पेरेंट क्लास में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि वो सेम मेथड सेम रहे, राइट, आपके ऊपर डिपेंड, आप दूसरी मेथड ही बना सकते हो उसी नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोड बढ़िया चलेगा, बट ये एक प्रैक्टिस सही नहीं है। तो व्हेन यू आर यूजिंग चाइल्ड क्लास मेथड, तो पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में आप यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज एनोटेशन एट दैट ओवरराइड। ठीक है, एट द रेट राइट, ओवरराइड एनोटेशन यूज कर। ओवरराइड एनोटेशन क्या करता है? ओवरराइड एनोटेशन ये मेक श्योर करता है कि ये जो मेथड सिग्नेचर है लाइन फर्स्ट,
ये जो है इसकी जो लाइन फर्स्ट है, किसी भी मेथड की लाइन फर्स्ट होती है मेथड सिग्नेचर। ये जो मेथड सिग्नेचर है ये पूरा सेम होना चाहिए। अब इंटरव्यू में पूछे क्या, आपसे पूछे क्या रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, यस रिटर्न टाइप शुड भी सेम है। आप यहाँ पे वॉइड की जगह कुछ और रिटर्न टाइप करोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही। मान लो कि मैंने स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, जैसा कि अभी हमने किया था, स्ट्रिंग कर दिया एंड रिटर्न एस भी करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, चेंज रिटर्न टाइप ऑफ ओवर रिडन, क्या रिटर्न टाइप चेंज करो, वही एक प्रॉब्लम है कि इट शुड बी वाइड। ये वाइड है तो वाइड ही रहना चाहिए, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर भी वाइड था तो इधर भी वाइड रहना चाहिए। कैन वी चेंज द नंबर ऑफ पैरामीटर, नो वी कांट चेंज नंबर ऑफ पैरामीटर इन ओवरराइड। कैन वी चेंज द टाइप ऑफ पैरामीटर, नो, there should be two class into is a relationship, b and a is a relation में b is a a, दो क्लास पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में होना चाहिए, समझना। एंड एक ही मेथड नेम एक ही होना चाहिए, एंड जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वी हैव टू सेव डेटा ऑफ, अभी बी में का हम डेटा सेव कर, ठीक है, एंड व्हेन आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, क्लियर हो रही है चीजें या फिर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हेलो, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म में ये हो रहा है कि पब्लिक वॉइड सेव डेटा नाम की एक मेथड थी, बढ़िया, सब कुछ क्लियर था, एंड इसके अंदर एक स्ट्रिंग ए है एंड इसका अपना इम्प्लीमेंटेशन है, ये अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रही है, ओके, एंड क्लास बी के अंदर भी सेम ही मेथड है, एंड इसके अंदर लिखा है एडेट ओवरराइड। एडेट ओवरराइड मतलब कि ये ऑलरेडी पेरेंट में डिक्लेयर हो चुकी है, बट ये अपना इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी कर सकते, शर्त क्या है, मेथड सिग्नेचर चेंज नहीं होना, दिस इज एरिया, बी का एरिया है ना, ये अपना इम्प्लीमेंटेशन खुद का कुछ भी दे सकती है, एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए एंड बी, ए का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए, ठीक है, एंड ए डॉट सेव डेटा, सेव डेटा, एंड दिस इज टेकिंग व्हाट अ स्ट्रिंग, ये हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं एक स्ट्रिंग हम पास कर दी, ठीक है, तो दिस ए के पास सेव डेटा हमने पास किया, एंड ए के अंदर जो सेव डेटा, वैसे भी इस स्ट्रिंग हम कुछ यूटिलाइज तो कर नहीं रहे ना, एंड जैसे ये पार डेटा पास किया, ठीक है, आगे देखो, एक ए का रेफरेंस लिया A1 एंड बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में A1 डॉट सेव डेटा, एंड इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी हम पास कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, इसको एक, एंड एक ए का बी का रेफरेंस लिया एंड A2 बी का ऑब्जेक्ट बनाया, अच्छा ए का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, वो ये समझ में आ रहा है ना कि चाइल्ड का रेफरेंस लेके पेरेंट का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है, यस, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो आपको बी का ऑब्जेक्ट, एंड A2 डॉट सेव डेटा, एंड इसमें हमने कुछ भी एक मान लो कि जा एक डेटा डाल दिया, ठीक है, एंड लेट मी रन द कोड। अच्छा, कोड रन कर रहा हूँ तो सभी बच्चे मे बी कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन सा चलेगा, मे बी यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट है तो मे बी बी का ही चलेगा, यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट है बट ए का रेफरेंस,
मान लो कि यहाँ पर ए का रेफरेंस है, ए का चलेगा या बी का चलेगा, है ना। तो वाइल यू आर एंड, एक और बात ये भी है, वाइल यू आर डिक्लेयरिंग कि किस, वाइल यू आर यूजिंग दिस मेथड, यू डोंट नो कि ये सेव मेथड कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है या फिर ये यहाँ से आ रही है, डिपेंड्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो, दिस ऑब्जेक्ट ए एंड बी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। संधि को क्या हुआ, वी हैव टू सेव डेटा, दिस इज बी एरिया, ए के अंदर हमने ये लिख दिया, अच्छा ता- तो जो सबसे पहली जो चली है मेथड, दिस इज ए वाली, ये पा जो लिखा हुआ है ए के अंदर की मेथड, ए के अंदर क्या लिखा है, वी हैव टू सेव डेटा, दिस इज बी एरिया, बी वाली ये चलेगी, कोई डाउट नहीं, एंड दिस इज बी एरिया। तो एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट, आप किस चीज़ का डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी कौन सी मेथड रन होगी, एंड यू कैन से दिस इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि रन करने के बाद पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होगा, एक मेथड डिफरेंट बिहेवियर में रन करेगी जबकि वो मेथड एक ही थी, कैन से लाइक दिस, ये एक मेथड थी सेव डेटा, इसी मेथड को आपने इस अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, ठीक है, और इसको और भी अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही है, चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रैक्टिस करो, एंड कोड मैं आपको जो है इसके गिटहब कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।